यहाँ आपकी कहानी रुद्रपुर, जिसका पहला एपिसोड एक खौफनाक शुरुआत के साथ यहाँ पर है। स्क्रीन पर घना कोहरा है। दूर से एक सियार के रोने की आवाज आती है। कैमरा धीरे धीरे एक पुराने झरझर वेलकम बोर्ड की ओर बढ़ता है, जिस पर लिखा है रुद्रपुर में आपका स्वागत है। बोर्ड पर खून जैसे गहरे लाल रंग के धब्बे हैं और वह हवा में चरचराहट की आवाज के साथ हिल रहा है। अचानक एक काली एसयूवी धुंध को चीरती हुई निकलती है। गाड़ी के अंदर का माहौल तनावपूर्ण है। मुख्य कैरेक्टर अभय, जो अपनी डायरी में कुछ लिख रहा है और उसकी आंखों में एक अजीब सी जिद है। कैमरामैन माया अपने 4K नाइट विजन कैमरे में लेंस साफ कर रही है। साउंड इंजीनियर समीर, जो हेडफोन लगाए हुए है और बाहर की हवाओं की आवाजों को रिकॉर्ड कर रहा है। समीर घबरा कर कहता है, भाई, इस गांव के अंदर कदम रखते ही मेरा फ्रीक्वेंसी मीटर रेड दिखा रहा है। यहाँ की हवा में कुछ भारीपन है। अभय कहता है, यही तो हम ढूंढने आए हैं समीर। जहाँ विज्ञान चुप हो जाता है, वहां से रूहों का शोर होता है। गाड़ी एक पुरानी चाय की टपरी पर रुकती है। वहां की एकमात्र लालटेन हवा में झूल रही है, जिससे डरावनी परछाइयां बन रही है। एक बूढ़ा आदमी, जिसकी एक आंख सफेद पड़ चुकी है, थरथराते हाथों से चाय बना रहा है। अभय कहता है, काका, ठाकुर विला जाने का रास्ता यही है। बुढ़े का हाथ रुक जाता है। सन्नाटा इतना गहरा है कि चाय उबलने की आवाज भी साफ सुनाई दे रही है। बुढ़ा धीमी और डरावनी आवाज में कहता है, ठाकुर विला नहीं बेटा, मौत का कुआं कहो। वहां की मिट्टी को इंसानी खून का चस्का लगा है। जो वहां गया वो कभी वापस नहीं आया। अभी भी वक्त है, गाड़ी घुमा लो। अभय मुस्कुराता है और जेब से एक पुरानी तस्वीर निकालता है। तस्वीर में वही हवेली दिख रही है और उसके गेट पर एक छोटी बच्ची खड़ी है। अभय कहता है, मैं वापस जाने के लिए नहीं, जवाब पाने के लिए आया हूँ। गाड़ी हवेली के लोहे के विशाल गेट के सामने रुकती है। गेट पर बड़ी बड़ी लोहे की जंजीरें बंधी है, जो जंग खा चुकी है। हवेली के चारों ओर सूखे हुए बरगद के पेड़ हैं, जिनकी टहनियां कंकाल की उंगलियों जैसी लग रही है। जैसे ही अभय जंजीर को छूता है, उसे एक इलेक्ट्रिक शॉक जैसा महसूस होता है। माया कहती है, अभय, कैमरा ऑन है, गेट अपने आप देखो। अचानक बिना किसी हवा के वो भारी जंजीरें जमीन पर गिरती है और गेट एक लंबी कान फाड़ने वाली चरचराहट के साथ धीरे धीरे खुल जाता है। ऐसा लग रहा है जैसे हवेली खुद उन्हें अंदर बुला रही हो। वे पैदल हवेली के अहाते की ओर बढ़ते हैं। माया के कैमरे की स्क्रीन अचानक ग्लिच करने लगती है। माया कहती है, गाइस, स्क्रीन देखो। गेट के ऊपर की बालकनी में कोई खड़ा है। अभय अपनी टॉर्च ऊपर की ओर घुमाता है, वहां कोई नहीं है। लेकिन जैसे ही टॉर्च नीचे आती है, समीर के हेडफोन में एक तेज चीख सुनाई देती है, जो सिर्फ उसे सुनाई दे रही है। वह अपना कान पकड़कर बैठ जाता है। समीर कहता है, मेरे कानों में कोई चिल्ला रहा है, बाहर जाओ, बाहर जाओ। तभी जमीन पर बिछी सूखी पत्तियों पर किसी के चलने की आवाज आती है, चर चर चर, पर वहां कोई नहीं दिख रहा। अचानक माया के कैमरे में दिखता है कि एक सफेद धुंधली आकृति उनके बिल्कुल पीछे खड़ी है और उसने अपना हाथ समीर के कंधे पर रखा है। माया चिल्लाती है, लेकिन जैसे ही अभय पीछे मुड़ता है, वहां सिर्फ खाली हवा होती है। समीर के कंधे पर एक गीले हाथ का निशान उभरा हुआ है, जो बिल्कुल बर्फीला ठंडा है। अभय हवेली के मुख्य दरवाजे को धक्का देता है। अंदर से सड़ी हुई लकड़ी और सालों पुरानी धूल की गंध आती है। जैसे वे अंदर कदम रखता है, पीछे का भारी दरवाजा धमाके के साथ बंद हो जाता है। अभय कहता है, अब हम अंदर आ चुके हैं, अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है। कैमरा धीरे धीरे ऊपर की ओर जाता है, जहां सीढ़ियों पर एक पुरानी गुड़िया पड़ी है। गुड़िया की एक आंख गायब है और वह धीरे से अपना सिर हिलाकर कैमरे की तरफ देखती है। अचानक हवेली के अंदर का एक पुराना ग्रामोफोन अपने आप बजने लगता है। उसमें से एक डरावनी लोरी सुनाई देती है। लाइटें चपचपाती है और अभय के सामने वाली दीवार पर धूल के बीच से एक चेहरा उभरने लगता है।